वॉचमैन एक टाइप का, ये मैकबेथ के कासिल का। अब डोर पे कौन कौन था? मैकडफ और लिनक्स। मैकडफ और लिनक्स, एकदम सही बात है। ठीक है, अब मैकडफ पूछता है इज ए मास्टर स्टीयरिंग इंटर मैकबेथ। मैकबेथ अभी यहाँ से चल, हाँ ठीक है, पोर्टर है ना। पोर्टर वाला स्पीच में अपने क्या पढ़े थे? ये नहीं पढ़े थे क्या? पोर्टर वाला पढ़ेंगे आई बिलीव। ड्रिंक नहीं नहीं, हाँ यहाँ तक पढ़े थे, लीव्स हिम तक। मैकडफ से चालू करेंगे। आई बिलीव, जो मेरे उसमें नहीं है। हाँ ठीक है, है मैकडफ। आई बिलीव ड्रिंक गेव दी लाई लास्ट नाइट। मेरे को लगता है ना, ड्रिंक तुम जितना पिए हो ना, उस पोर्टर बोल रहा है ना कि मेरे को लगता है कि तुम इतना पी चुके हो और तुम्हारे इतना पीने की वजह से ना आखिरी रात को लास्ट नाइट में तुम नशे में चढ़ गए और वो नशा तुमको झूठ बोलना सिखा रहा है। दैट ड्रिंक इज मेकिंग यू टेल लाई। ठीक है, वो तुमको झूठा साबित कर रहा है, वो तुमको झूठ बोलना सिखा रहा है, वो शराब जिसने जो तुमने पिया है, या शायद उसने तुम्हें पी लिया। समझे? नेक्स्ट, पोर्टर दैट इट डिड सर, आई एन मीन्स इन द वेरी थ्रोट ऑफ मी। अगर मैं सच कहूँ ना तो बट आई, मेरा ज़ुबान मेरे को रोक रहा है, मेरा ज़ुबान मेरे को रोक रहा है, मैं बोलना चाह रहा हूँ बट रोक रहा है, मेरे मुंह पे आ रहा है। बट आई रिक्वाइटेड हिम फॉर हिज लाई। लेकिन मैं अपने ज़ुबान को डांट रहा हूँ कि तुमको झूठ नहीं बोलना है ना, तुमको सच बोलना है। वो होता है ना एक टाइप का, वो आदमी होता है ना जिसको नशा चढ़ जाता है, फिर भी बोलता है ना कि नशा नहीं चढ़ा है मुझे अभी, मैंने पिया ही कहाँ अभी तक। नशा चढ़ा हुआ आदमी बोलता है ना मैंने पिया कहाँ वो, लेकिन बाकी को पता चलता है कि वो क्या पिया है नहीं पिया। ठीक है, वो तो बोलेगा ना मैंने कहा इतना सा पिया, इतना सा कितना, इतना सा पिया। नेक्स्ट, and I think being too strong for him, though he took up my legs sometimes, yet I made a shift to cast him. Him actually क्या है? शराब को बोला जा रहा है, ठीक है, वाइन को बोला क्या जा रहा है? पॉटर बोल रहा है कि वो शराब मेरे मेरे पैर खींच रहा था मुझे झूठ बोलने के लिए कि तुमको झूठ बोलना है, मुझे सिखा रहा था अंदर ही अंदर, लेकिन मैं उसे दूर भाग रहा था शराब के उस झूठ से कि मुझे झूठ नहीं बोलना है। वो मेरे पैरों को खींच रहा था, मतलब ही वॉज पुलिंग माई लेग्स। ठीक है, बट मैं बोलते ना समवन इज पुलिंग माई लेग्स मीन्स कोई टांग खिंचाई कर रहा है एक तरीके से, तो मेरे को झूठ बोलने के लिए खींच रहा था अपनी तरफ, लेकिन मैं अपने आप को हटा रहा था वहाँ से, मैं अपने ज़ुबान को रोक रहा था, डांट रहा था कि मुझे झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। समझे पोर्टर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? नेक्स्ट, मैकडफ इज द मास्टर स्टेरिंग। क्या आपके मास्टर सो रहे? अब ये मास्टर कौन है? मैकबेथ या डंकन? पोर्टर के लिए मैकबेथ याद रखना है। इज द मास्टर कौन है? पोर्टर का मैकबेथ है। इज द मास्टर स्टेरिंग, क्या आपके मास्टर अभी सो रहे हैं? स्टेरिंग सो रहे हैं। इंटर मैकबेथ, मैकबेथ आता है आवर नॉकिंग हैज़ अवॉकेड हिम, हियर ही कम्स। देखो हम गेट बजा रहे थे तो हमारे गेट बजाने से अब मैकबेथ भी उठ गया है, तो मैकबेथ वहाँ से आ रहा होगा साइड से। लिनक्स, गुड मॉर्निंग नोबल सर। गुड मॉर्निंग मैकबेथ। मैकबेथ, गुड मॉर्निंग बोथ। बोथ कौन? बोथ मैकडफ एंड मैकडफ और लिनक्स। यहाँ पर पोर्टर नहीं है, ठीक है, पोर्टर को बोथ में नहीं इंक्लूड किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, मैकडफ इज द किंग स्टेरिंग वर्दी थेन। मैकडफ बोलता है क्या राजा अभी सो रहे हैं वर्दी थेन। एक्चुअली क्या है ना, मैकडफ आके क्यों नॉक किया, मैकडफ क्यों पूछ रहा है कि राजा अभी सो रहे हैं, क्योंकि राजा ने पिछली रात मैकडफ को काम सौंपा था कि तुम मुझे सुबह आओगे, उठाओगे और हमको संग में लेके चलोगे अपने किंगडम में, तुम आके उठाओगे, ये जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैकडफ को दिया गया था। ठीक है, इसलिए मैकडफ पूछ रहा है। क्यों पूछेगा तो इसका रीज़न ही है। मैकडफ नॉट येट, अभी तक तो नहीं उठा है। मैकडफ बोलता है ही डिड कमांड मी टू कॉल, देखो ही डिड कमांड मी टू कॉल टाइमली ऑन हिम, उन्होंने मुझे कहा था, कमांड दिया था कि मैं आऊँ और उन्हें टाइमली यहाँ से उठा दूँ। ठीक है, मतलब वेकअप कर दूँ। किसने? ही कौन है? ही डिड कमांड कौन है? ही कौन है? डंकन। ठीक है, आई हैव ऑलमोस्ट स्लीप द आवर, मैं 1 घंटे ऑलरेडी लेट हूँ। तो कितना लेट आया था मैकडफ? 1 घंटा लेट आया था, उसको 1 घंटा पहले आके उठा देना चाहिए था, 1 घंटा लेट है ऑलरेडी। मैकबेथ, आई विल ब्रिंग यू टू हिम। ठीक है, चलो मैं आपको डंकन के रूम तक लेके चलता हूँ, मैकबेथ बोलता है। मैकडफ, आई नो दिस इज़ अ जॉयफुल ट्रबल टू यू। मैकडफ और मैकबेथ जाते थे बात कर रहे हैं, कन्फ्यूज नहीं होना मैकबेथ एंड मैकडफ के बीच में। आई नो दिस इज़ अ जॉयफुल ट्रबल टू यू बट येट इट्स वन। मैकडफ जाते थे मैकबेथ को बोलता है अपने जनरल को कि मैं जानता हूँ ये थोड़ा सा कष्टदायक बात है आपके लिए कि कोई मेहमान आपके घर पे आके रुका, मेहमान नवाजी करना पड़ता है, तो कोई भी गेस्ट आके रुकता है तो थोड़ा काम तो बढ़ ही जाता है ना, तो ऐसा ट्रबल तो होता है, लेकिन ये ट्रबल आपके लिए जॉयफुल ट्रबल है, जॉयफुल खुशहाल ट्रबल है, क्योंकि राजा आके आपके महल में रुके हैं, आपने इतना होनहार काम किए, तो ये आपके लिए प्राउड फीलिंग है कि आपके राजा आपके यहाँ आके रुके हैं। तो ये ट्रबल बट जॉयफुल ट्रबल है आपके लिए। ठीक है, मैकडफ और मैकबेथ जाते हैं डिस्कस कर रहे हैं। मैकडफ बोल रहा था, मैकबेथ द लेबर वी डिलाइट इन फिजिक्स पेन। फिजिक्स इज नॉट फिजिक्स, फिजिक्स इज एक्चुअली फिजिकल पेन। ठीक है, फिजिक्स इज नॉट फिजिक्स,
फिजिक्स इज फिजिकल पेन एक्चुअली है। द लेबर वी डिलाइट, ये जो कष्ट हुआ है ना, लेकिन हम खुश है, और जो खुशी से कष्ट होता है उसमें दर्द नहीं होता है। वो दर्द जिसमें खुशी है वो दर्द नहीं होता। ठीक है, बहुत लंबा, अच्छा मतलब बढ़िया है बोला। दिस इज द डोर, ये है दरवाज़ा, आप अंदर जा सकते हैं, मतलब कि उसके रूम के सामने तक पहुंच गया डंकन के। मैकडफ, आई विल मेक सो बोल्ड टू कॉल फॉर इट्स माई लिमिटेड सर्विस। देखिए, मुझे उन्होंने कहा था जाके उठाने के लिए, आप मत चलिएगा मेरे संग, ठीक है मैकबेथ, तुम मत जाना मेरे संग, मैं जा रहा हूँ उठाने के लिए, मैं ऑलरेडी 1 घंटा लेट हूँ। अगर मैं जाऊँगा उठाने के लिए और वो तुमको भी देख लेगा तो सर डंकन मेरे पे चिल्लाने लगेगा, 1 घंटा लेट ऊपर से मैकबेथ आया उठाने के लिए तुम्हारे संग में, तुम कहाँ थे? तो मैकबेथ बोल रहा है कि मैं जाऊँगा उठाने के लिए, ये सर्विस मेरा है, ये सर्विस मेरा है। लिमिटेड मीन्स अपॉइंटेड, स्क्रीन पे लिखा हुआ ये सर्विस मेरा है, मैं जाके उठाऊँगा, आप मत जाइए। एग्जिट, एग्जिट मतलब क्या? अब मैकबेथ वहाँ से चला जाता है, ठीक है। अब भैया मैकडफ रूम खोल के अंदर जाएगा और मर्डर का डिस्कवरी होगा कि मर्डर किसने, मतलब मर्डर हुआ है, किसने तो अभी नहीं, मर्डर हुआ है। लिनॉक्स, गोज द किंग हैंस टुडे, क्या आज राजा जाने वाले हैं ना? राजा जाने वाले हैं मतलब हमारे संग जाने वाले हैं, ऊपर नहीं, ठीक है। ये मैकबेथ के संग बात कर रहा है। मैकबेथ, ही डिड अपॉइंट्स, हाँ वो तो उन्होंने कहा था कि ना वो 1 दिन रुकेंगे फिर सुबह रिटर्न किंगडम चले जाएंगे। लेनॉक्स, अब लेनॉक्स का ये स्पीच इंपॉर्टेंट है। इस स्पीच में लेनॉक्स क्या मेंशन करता है कि पिछली रात को लेनॉक्स को क्या फील हुआ था। पिछली रात, जिस रात को डंकन का मर्डर हुआ था, वो रात बहुत भयंकर थी एक्चुअली में। उस रात में काफ़ी स्टॉर्म्स, काफ़ी तूफान चले थे, काफ़ी कुछ उड़ गए थे सिटीज़ में, मतलब जैसे चिन्नीज़ है, इतना बड़ा पत्थर का चिन्नी बना हुआ उड़ के चला गया, तो काफ़ी कुछ है जो उड़ के चले गए। काफ़ी लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, पीट रहे थे, और काफ़ी बर्ड्स भी, एक तरीके का क्राई सॉन्ग आ रहा था, रोने का आवाज़ बर्ड्स लोग गा रहे थे। तो पिछली रात बहुत भयंकर थी, लिनक्स बताने की कोशिश करेगा। लिनक्स बोलेगा मैंने आज तक अपने यंग जनरेशन में, मतलब वो बहुत, लिनक्स यहाँ पर बहुत यंग है एक्चुअली में, ठीक है, इसका उम्र ज़्यादा नहीं होगा, इसका उम्र बहुत कम है, 20-22 या उसके अप्रॉक्स ही होगा। तो लिनक्स सबसे यंग है। लिनक्स बोल रहा मेरे आज तक के जनरेशन में मैंने इतना, मेरी छोटी सी उम्र में अभी तक मैंने इतना भयंकर तूफान नहीं देखा जो पिछले रात को थी। एक्चुअली द स्टॉर्म वाज अ इंडिकेशन और अ सिंबल ऑफ डंकन्स डेथ, ठीक है। तो उसी रात को डेथ हुआ था। देखते हैं ना कई बार सीरियल्स में ये सब होता है कि कोई किसी का मर्डर कर रहा है, कोई कुछ बुरा हो रहा है, तो तूफान चल रहा है, खिड़की खुल जाता है, जोरदार कर्टन हिलने लगते हैं, हवा आ रही है अंदर, होता है ना ये चीज़, थोड़ा सा वही यहाँ पर पिछली रात हुआ भी था। अब लेनॉक्स बोलेगा द नाइट हैज़ बीन अनरूली, वेयर वी ले आवर चिन्नीज वेयर ब्लोन डाउन, समझ आ गया? नाइट नॉर्मल नहीं था जो रात गुजरा, एंड एज दे से लेमेंटिंग्स, लेमेंट वर्ड का, लेमेंट कहीं पढ़े थे क्या हम लोग इसके पहले कभी? लेमेंट, लेमेंट मीन्स अ क्राइफुल सॉन्ग, ये लोग ये कहीं ना कहीं आईसीएससी में पढ़े थे। लेमेंट कौन गाता है? ठीक है, तो लेमेंट, एज दिस से लेमेंटिंग मीन्स वेलिंग एक्चुअली मीनिंग है, बट हिंदी मतलब बोलेंगे तो लेमेंट मतलब हो गया एक क्राइफुल सॉन्ग, ठीक है, रोने जैसी आवाज़। लेमेंट हर्डिंग इन द एयर, रात में केवल रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, और चिन्नी लोगों के घर के ऊपर जो चिन्नी थी वो उड़ के चली गई थी मैकबेथ। रात बहुत भयंकर थी, नॉर्मल रात नहीं थी। स्ट्रेंज स्क्रीम्स ऑफ डेथ, केवल मरने की आवाज़ें आ रही थी उस रात को। एंड प्रोफेसी हो रहा था विथ एसेंट्स टेरिबल ऑफ डायर कंबसेशन एंड कंफ्यूज इवेंट्स, बहुत कंफ्यूज और डिस्ट्रेस इवेंट्स हो रहा था, और जगह जगह आग लग जा रहा था। न्यू हेस्ट टू द वोफुल टाइम, द ऑब्सक्योर बर्ड एक्चुअली आउल को बोला गया है, या नाइट टाइम बर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्चुअली ऑब्सक्योर बर्ड रेफर्स टू आउल। आउल को उस समय रात को रोता हुआ देखना, ये चीखता हुआ देखना वॉज अ बैड साइन, वह यहाँ पर बोला जा रहा है। द ऑब्सक्योर बर्ड क्लेमॉड मतलब चिल्ला रही थी, द लाइव लॉन्ग नाइट, पूरे रात भर। सम से द अर्थ वॉज फेवरस एंड डिड शेक, कुछ लोगों ने कहा कि धरती पे पाप बढ़ गया है, जिसकी वजह से धरती रात को काँप रही थी, अर्थक्वेक आया था। ये लिनक्स मैकबेथ को कह रहे हैं, ठीक है। अर्थ शेक कर गया था, अर्थक्वेक आया था रात को, लेकिन बहुत भयंकर रात था। ऐसी रात मैंने, लिनक्स बोलेगा आगे, मैंने आज तक अपने करियर में नहीं देखी। मैकबेथ, इट वॉज अ रफ नाइट, हाँ लिनक्स,
माई यंग रिमेम्बरेंस कैन नॉट पैरल अ फेलो टू इट। आज तक मेरी यंग उम्र में मैंने इतनी बड़ी भयंकर तूफान नहीं देखा। अब मैकडफ रिटर्न आता है वहाँ पर, मतलब वो देख लिया है गेट खोल के कि मौत हो चुकी है डंकेन की, कोई मारा है उसको, और वो रिटर्न आ रहा है। मैकडफ, ओ हॉरर हॉरर हॉरर, टंग नॉर हर्ट कैन नॉट कंसीव, कंसीव मीन्स इमेजिन, नॉर नेम दी। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं महसूस क्या करूँगा, मैं ज़ुबान से बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं दिल से नहीं बोल पाऊँगा। अब तो जो सीन मैंने देख के आया है वो इमेजिनेशन से परे मेरे। ओ क्या हो गया यहाँ पर। मैकबेथ एंड लेनॉक्स, व्हाट्स द मैटर, हुआ क्या हुआ क्या। मैकडफ, कंफ्यूजन नाउ हैथ मेड हिज मास्टरपीस। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पर। मोस्ट स्कैर रिलीजियस मर्डर, स्कैर रिलीजियस मतलब अनहोली मर्डर, स्कैर रिलीजियस मर्डर मतलब अनहोली मर्डर, वो मर्डर जो कि नहीं होना चाहिए था वो यहाँ पर हो गया है। कन्फ्यूजन मतलब डिस्ट्रॉस मर्डर। had broke up the Lord's anointed temple and stole thence the life of the building। एक्चुअली यहाँ पर मैकडफ बोल रहा है कि वो मर्डर हो गया है, अनहोली मर्डर हुआ है जो कि होना नहीं चाहिए था। ये बहुत डिस्ट्रेस मास्टरपीस है। एक्चुअली में भगवान ने, गॉड ने डंकेन को हमारा लॉर्ड बना के भेजा था। गॉड ने डंकेन को हमारा लॉर्ड चुना था हमारे किंगडम का, और बहुत अच्छा राजा है, लेकिन उसका मर्डर कर दिया गया। और उसका मर्डर होने से पूरी बिल्डिंग जो है, मतलब पूरे किंगडम जो है, बिल्डिंग मीन्स द किंगडम, पूरा किंगडम जो है अब वो खाली हो गया है, और पूरा किंगडम के अंदर से लाइफ ख़त्म हो गया है जैसे ही डंकेन का मर्डर हुआ है। क्योंकि उसको हमारे किंगडम में वो एक टेम्पल के रूप में था, और जो वहाँ पर मूर्ति थी वो डंकेन की मूर्ति थी, मतलब लाइव स्टैचू था वो डंकेन का था, और वो स्टैचू खुद भगवान ने चुना था हमारे किंगडम के लिए, स्कॉटलैंड के लिए। लेकिन अब वो ख़त्म हो गया है, उसका मर्डर कर दिया गया है, और उसकी वजह से पूरी बिल्डिंग के अंदर जो लाइफ थी, वो हार्ट जो था, बिल्डिंग का जो हार्ट था, वो ख़त्म हो गया है किंगडम का, स्कॉटलैंड का। नेक्स्ट, मैकबेथ, वट इज़ इट यू से द लाइफ, लाइफ क्या क्या बोल क्या रहे हो, लाइफ ख़त्म हो गया मतलब क्या, मर्डर क्या। लिनॉक्स, मीन यू दिस मेजेस्टी, क्या बोल रहे हो ये सब, क्या मजाक है। मैकडफ, अप्रोच द चेम्बर, जाओ चेम्बर में देखो अंदर क्या हो गया है, एंड डिस्ट्रॉय योर साइट विद अ न्यू गॉर्गन। अंडरलाइन द वर्ड गॉर्गन। गॉर्गन, गॉर्गन एक्चुअली क्या है, एक लेडी, ठीक है। एक्चुअली 3 सिस्टर्स थी, बट एग्जांपल में यहाँ पर हम जस्ट सिंपली आपको बोल रहे हैं, वो लेडी जिसके बाल, हेयर्स जो स्नैक्स की तरह थे, स्नैक्स सांप की तरह उसके बाल थे, और संग में उसके संग क्या होता था कि जो उसके सामने आता था ना, उसके आंखों से आँख टकराएगा जिस भी आदमी का, इंसान का, वो वहाँ पर स्टैचू बन जाता था। ये गॉर्गन के अंदर पावर था। तब वही बोल रहा है कि मैकडफ बोला कि जाओ तुम अंदर जाके देखो, तुम देखोगे, देख के वो सिचुएशन अचंभित रह जाओगे, स्टैचू बन के रह जाओगे। इसलिए गॉर्गन का एग्जांपल लिया, क्योंकि डंकेन का मर्डर देख के तो कोई भी स्टैचू हो जाएगा ना। स्टैचू मीन्स एक पॉज स्टेट ऑफ माइंड में चला जाएगा कि क्या हो गया, होता है ना, शॉक्ड स्टेट ऑफ माइंड में, वही यहाँ पर बोला जा रहा है, इसलिए गॉर्गन का एग्जाम्पल लिया गया। क्लियर है। डो नॉट बिड मी स्पीक, मेरे को मत बोलो बोलने के लिए, क्या हुआ जाके देखो डंकिन के संग। सी एंड देन स्पीक योरसेल्फ, जाओ देखो और बोलो खुद से फिर। अब एग्जिट मैकबेथ एंड लेनॉक्स, ये लोग दोनों चले जाते हैं रूम की तरफ अंदर, इसलिए एग्जिट लिखा हुआ है। अब अवक अवक, अब ये क्या, वो लोग दोनों चले जाते हैं ना। अब मैकबेथ चिल्ला रहा है पूरे महल के अंदर, मैकबेथ के महल के अंदर, कासल के अंदर चिल्लाए जा रहा है, अवेक अवेक, उठ जाओ उठ जाओ, सब उठ जाओ, सब उठ जाओ, सब उठ जाओ, अलार्म बजाओ, बेल बजाओ, बेल बजाओ, उठ जाओ। पूरे कासल को जगाना पड़ेगा ना, इतना बड़ा मर्डर हो गया राजा का, वो भी मर्डर एंड ट्रिजन, मर्डर हुआ है, धोखा हुआ है यहाँ पर। ट्रिजन, ट्रिजन लिखा हुआ है, ठीक है, वर्ड ट्रिजन वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, तो गड़बड़ है मामला। बैंक्यू एंड डोनाल्ड बेन मैलकॉम, बैंक्यू एंड चिल्ला रहा है कि बैंक्यू कहाँ, डोनाल्ड बेन कहाँ, मैलकॉम कहाँ, सब उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, शेक ऑफ दिस ड्रॉनी स्लीप, जो तुम सो रहे हो ना उससे उठ जाओ। दैट्स काउंटरफिट, काउंटरफिट वर्ड हम लोग कहाँ पढ़े थे, ICSE काउंटरफिट चोरी किया गया था, 3 पेज का कहानी था, याद है, रेल के अंदर। नहीं, कौन सा कहानी? काउंटरफिट रेल का कहानी था, वो ट्रेन से जा रही थी, वो याद है, उसके सामने काउंटरफिट नोट के बारे में हुआ था, जाली नोट के बारे में, 4 पेज का कहानी था, क्लास 9 या 10, वट एवर 10। काउंटरफिट स्टोरी का नाम हम भूल रहे हैं, 3rd या 4th स्टोरी था ट्रेजर ट्रोव का। काउंटरफिट याद नहीं है, वो ब्रिज, वो ट्रेन में जा रहा था, उसको एक लेडी मिलती है। अच्छा अच्छा, हाँ, वो चोर होता है, एक चोर होता है, एक पुलिस होता है। हाँ याद है कुछ, हाँ। काउंटरफिट था ना उसमें, तो काउंटरफिट मीन्स कॉपी,
तो बोल रहा है ये मैकडफ बोल रहा है कि उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, बैंकी मैलकम डोनाल्ड सब उठ जाओ वहाँ से, तुम जो सो रहे हो ना, तुम्हारा सोना एक तरीके से कॉपी ऑफ डेथ है। कि जब इंसान सोता है ना तो आधे मरे ना, मतलब मरे हुए अवस्था में होता है, कि बिकॉज इफ़ यू आर स्लीपिंग दैट मीन्स तुम होश में नहीं हो ना अपने। डेथ मतलब तुम होश में ही नहीं हो, डेथ मीन्स कंप्लीटली होश में नहीं हो। और तुम अगर सो भी रहे हो, स्लीप भी कर रहे हो नाइट में, तो भी तो तुम होश में नहीं। हम लोग सोते हैं तो हमें क्या होश रहता है, कुछ तो होश नहीं रहता ना। तो वही बोल रहा है कि तुम उठ जाओ, तुम्हारे डेथ काउंटरफिट वाला क्या, तुम्हारा सोना जो कि डेथ के समान है वो उठ जाओ। एंड लुक ऑन डेथ इटसेल्फ, और देखो असली डेथ कैसा होता है। तुम जो सो रहे हो तुम भी डेथ के समान, डेथ का कॉपी है तुम्हारा स्लीप डेथ का कॉपी है। अब तुम उठ जाओ, उठ के देखो असली डेथ वहाँ पर क्या हो गया है। अप सी द ग्रेट डूम्स इमेज, देखो देखो देखो, ग्रेट डूम्स मतलब डूम्स डे आ गया आज वो दिन, देखो जब ये होना था। मैलकॉम बैंक्यू एज फ्रॉम योर ग्रेव्स राइज, उठ जाओ मैलकॉम बैंक्यू, तुम अपने ग्रेव से उठो, तुम अपने कब्र से उठो। तुम ऐसे उठो कि तुम अपने कब्र से उठ रहे हो, क्योंकि तुम सो रहे हो तो तुम अधिक मरे हुए अवस्था में हो ना, जाहिर सी बात है, नॉर्मल थिंग। उठ जाओ अपने कब्र से उठ जाओ। एंड वॉक लाइक स्पिरिट्स, और आत्माओं की तरह चलो। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, ठीक है, ये हम बोलेंगे। ये जो ये वर्ड यूज़ किया गया ना शेक्सपियर के, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ठीक है। ऐसे ऐसे कौन चिल्लाता, ठीक है चिल्लाना उस ओके, पर ऐसे कौन बोलता है, ठीक है। उठ जाओ आत्माओं की तरह उठो। टू काउंटेनेंस मीन्स टू कंफर्म दिस हॉरर, ये जो हॉरर हुआ है उसके लिए। रिंग द बेल, बेल बजाओ। और लेडी मैकबेथ वहाँ से आती है, आते बोलती है कि खान मेरे खासल के अंदर चिल्ला रहा है, ये मेरा खासल है। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। समझ आया गाइस? आप लोग लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर से ज़रूर, और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन करेगा। आगे का पार्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन एंजॉय करिएगा और दुर्गा पूजा ज़रूर घूमेगा। मिलते हैं अगले क्लास में।